देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आने दक्कन की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन ला यरहम ला युरहम। बुखारी शरीफ। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। सुखनीरा 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 सुखनीरा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज प्रगति भवन में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र 15 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन में तोसी के लिए वज़ीर-ए-आज़म से अपील करेंगे। इन्होंने रियासत में डॉक्टर्स और तिबी अमले की खिदमात की सताइश की और दोनों हाथ जोड़कर सलाम किया और कहा कि डॉक्टर्स की खिदमात की कितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। इन्होंने महकमा सेहत के मुलाजमीन को उनकी तनख्वाह 10% बतौर चीफ मिनिस्टर तोहफे के तौर पर अदा किए जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने पुलिस मुलाजमीन की खिदमात पर उनकी भी सताइश की। इन्होंने GHMC और HMWS मुलाजमीन को भी उनकी तनख्वाह का 10% इजाफा अदा किया जाएगा और बल्दियात और ग्राम पंचायत के सफाई मुलाजमीन को भी 5,000 रुपये बतौर चीफ मिनिस्टर तोहफे के तौर पर दिए जाएंगे। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज सदर रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और दीगर अराकीन मोहम्मद मिराज हुसैन MLA नामपल्ली, मोहम्मद वहीद एडवोकेट वगैरह के हमरा रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से मुनक़्क़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में 2000 मुस्तक़ीन में राशन किट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से भी क़ुरबा और सफ़ेद कार्ड गिरंदों में राशन की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। इस खुसूस में वक्फ बोर्ड ने भी ये काबिल मुस्तहसिन इक़दाम किया है, जिसकी इन्होंने सताइश की। ये मजहबी इज्तिमा होता है, वो उमूमन लॉकडाउन होने की वजह से वो लोग वहाँ फंस गए थे। प्रिकॉशन लेना चाहिए था, मगर अब जो भी हुआ उसको मगर हम इसको मज़हब पे नहीं ले जाना चाहिए। ये तो दुनिया में अमेरिका में हो रहा है, कितना ज़्यादा फैल गया है कि पता है, अब काफ़ी लोगों की मौत हो रही है, लाखों की तादाद में लोग इससे मुतासिर हुए। तो इसको हम मज़हब से नहीं जोड़ना चाहिए। इस वक्त हमें एहतियात करते हुए, प्रिकॉशन लेते हुए इसको रोकने की ज़रूरत है। इस वक्त मैं तमाम भाइयों से अपील करता हूँ कि इसको मज़हब की बुनियाद पर मत जाइए, किसी को मत बोलिए। जो जहाँ तक हो सके एहतियात करते हुए इस पर कंट्रोल कीजिए। हुकूमत भी, हमारे CM साहब ने कहा कि इज्तिमा हमेशा होते रहता है, इसको किसी को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए, मगर एहतियात हम लोग भी लेना चाहिए था, हमारी तरफ से भी एहतियात होना चाहिए था, मगर आगे जो होगा उसे रोकथाम के लिए पूरी कोशिश कीजिए। रियासती वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने आज MLA पटनचेरू महिपाल रेड्डी के हमरा रामचंद्रपुर में कोरोना के मुतासरीन के रिहायशी इलाकों का दौरा किया और सैनिटाइजेशन के अमल का जायज़ा लिया। इस इलाके में एहतियाती तदाबीर के मुतालिक अहदेदारों से भी जानकारी हासिल की है। वज़ीर मौसूफ ने आसपास के इलाकों के अवाम से अपील की कि वो घरों से बाहर ना निकलें और परेशान ना हो। हुकूमत इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तमाम तरह इक़दाम कर रही है। నగర్లో ఒక 2 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు రావడం జరిగింది. సుయోధన్ రెడ్డి గారని వారికి నిన్న ఉదయం పాజిటివ్ వచ్చింది. వారి కుమారుడు హరీశ్వర్ రెడ్డి గారికి కూడా నిన్న సాయంత్రం పాజిటివ్ వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో ఈ ప్రాంతంలో జరుగుతున్నటువంటి ఏర్పాట్లు, తగిన జాగ్రత్తలు, రక్షణ చర్యలు ఒకసారి పరిశీలించడం జరిగింది. ఈ ప్రాంత ప్రజలకు కూడా ఒక విశ్వాసాన్ని, ఒక ధైర్యాన్ని కల్పించడం కోసం ఈ ప్రాంతంలో వచ్చాం. అయితే ఈ ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ అన్ని కూడా వెంటనే శాంపుల్స్ తీసుకోవాలని చెప్పాం. ఎందుకంటే తండ్రి కొడుకు వచ్చింది కనుక వారి వైఫ్ కానీ, ఇంట్లో పనిచేసే పని మనిషి కానీ, ఇతర కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా వెంటనే టెస్టులు తీసుకొని వాటిని కూడా పరీక్షకు పంపాలని చెప్పి GHMC అధికారులను ఆదేశించడం జరిగింది. ఈ చుట్టూ కూడా ఒక కార్డన్ చేసేసి ప్రతి ఇంటింటికి కూడా వెళ్లి వైద్య పరీక్షలు చేయండి. ఏవైనా కరోనా లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఉంటే వెంటనే వారిని కూడా ఐసోలేషన్ వార్డుకు తరలించాలని చెప్పి GHMC హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ జిల్లా కలెక్టర్ గారికి కూడా
ఆదేశించడం జరిగింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం ముందు ఎవ్వరు కూడా అధైర్యపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఎవరికైనా వ్యాధి లక్షణాలు ఉంటే దయచేసి వెంటనే డాక్టర్స్కు, ఏదైతే వైద్య సిబ్బంది మీ ప్రాంతంలో పర్యటిస్తున్నారో వారికి చెప్పండి. ప్రభుత్వం అన్ని రకాల కూడా చర్యలు తీసుకుంటుంది. జిల్లాలో 2-3 చోట్ల ఐసోలేషన్ వార్డ్స్ కూడా పెట్టినాం. అట్లాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఐసోలేషన్ వార్డ్స్లో పెడుతూ శాంపుల్స్ను ఎప్పటికప్పుడు CCMBకి, IPM నారాయణగూడకు కూడా పంపిస్తూ మానిటర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ప్రజలకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు లేవు. ఇప్పటిదాకా కొంతమందిని కాలనీ వాళ్ళకు కూడా కలిసి అడిగా, కూరగాయలు కానీ నిత్యావసర వస్తువులు ఏదైనా ఇబ్బంది ఉందంటే ఇప్పటికైతే మాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. స్థానిక అధికారులు, ఎమ్మెల్యే గారు, ప్రజాప్రతినిధులు మాకు ఎప్పటికప్పుడు కూడా అన్ని జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకుంటా ఉన్నారు. మాకు ఇబ్బంది లేదనేటువంటి విషయం కూడా చెప్పడం జరిగింది. అయితే వీళ్ళిద్దరు కూడా కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడే GHMC కమిషనర్ గారితో, డైరెక్టర్ హెల్త్ గారితో కూడా మాట్లాడినాం. మరి వారిని గాంధీ ఆసుపత్రికి పంపించి వారికి కరోనా వైద్యాన్ని వెంటనే చేపట్టే విధంగా షిఫ్ట్ చేయాలని చెప్పి కూడా అధికారుల దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. शब रोज़ कोरोना वायरस के मुतासरीन की खिदमत कर रहे तिबी अमला खुद की हिफाजत के लिए लाचार है. हुकूमत की जानिब से डॉक्टर्स के अमले में पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है, जो कि नाकाफ़ी है. इसकी के पेश नज़र डेर डॉक्टर्स एसोसिएशन के इश्तराक से जमात इस्लामी हिंद शाख हैदराबाद व तेलंगाना की जानिब से सदर जनाब हामिद मोहम्मद ख़ान जमात इस्लामी तेलंगाना के हाथों आज शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में इसकी तकसीम अमल में लाई गई है. और साथ में 100 किट्स प्रिंसिपल उस्मानिया मेडिकल कॉलेज मोहतरमा शशि कला के हवाले किए गए. पेश है इसी पर सिटी इंडिया की ये रिपोर्ट. आज यहाँ डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर रिलीफ एंड एजुकेशन डेर की जानिब से जमात इस्लामी हिंद ने, ग्रेटर हैदराबाद ने यहाँ डॉक्टर्स के लिए एक सेफ्टी किट यहाँ उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में ख़ास तौर पर जूनियर डॉक्टर्स के लिए फ़राहम किया है. तकरीबन 100 किट से दिए गए हैं. इसके अंदर तमाम ही सेफ्टी की चीज़ें मौजूद हैं. तो ये डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है मौजूदा हालात में. इन हालात के पेश नज़र ये कोशिश की गई है कि इनको ये किट्स भी फराहम किए जाएँ. तो डेर मुख्तलिफ़ मैदानों में काम करती रहती है. तो रिलीफ़ के कामों के अंदर ख़ुद डॉक्टर्स को रिलीफ़ पहुंचाना और उनको सहूलत पहुंचाना भी पेश नज़र था. इसीलिए आज यहाँ जो प्रिंसिपल हैं उस्मानिया मेडिकल कॉलेज की, उनकी निगरानी में ये किट्स यहाँ पर तकसीम किए गए हैं. जहांगीर, तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट. आज डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर रिलीफ एंड एजुकेशन अलॉन्ग विथ जमात इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन सामने आकर हमारे जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स जो भी है, सब लोगों की मदद कर रहे हैं. 100 पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स हर डॉक्टर को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उस्मानिया, गांधी और फीवर हॉस्पिटल और नीलोफर हॉस्पिटल के लिए ये लोग डोनेट करे हैं आज. और हमारे लिए ना ये जो चीज़ है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट 2 वीक से बहुत स्केर्सिटी है डॉक्टर्स को. और फ्रंट लाइन में हमारे जान को हम रिस्क करके वर्क कर रहे हैं. तो हम लोग कितना भी रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट को, अभी तक ना उतना स्केर्सिटी में है. अभी तक तो एनफ सप्लाई तो हमको मिला नहीं. और डॉक्टर्स खुद जान को रिस्क में रख के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं. तो इसीलिए हम लोग क्या करें, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है, वो लोग सामने आके जैसा डेर और जमात इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस ये लोग आज 100 किट्स दिए हैं. वैसे ही हम लोग और ऑर्गेनाइजेशंस को गुजारिश करते हैं कि सामने आकर हमारे डॉक्टर्स को मदद करें और ऐसी किट्स और N95 मास्क जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब हमको दिए तो बेहतर रहेगा. इंग्लिश. डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर रिलीफ एंड एजुकेशन डेर हैदराबाद सिटी चैप्टर की जानिब से हमेशा इस तरह के हालात में, हंगामी हालात में रिलीफ़ का काम किया जाता रहा है. इस मरतबा जो हमारे मुल्क के सामने एक बहुत बड़ा ख़तरा लाहक है वो ये कोविड-19 है, जिसके अंदर हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी की तरफ से और पैरामेडिक्स की तरफ से बहुत ही अजीम तरीन खिदमत, मैं ये कहूँगा कि इस सदी की सबसे बड़ी खिदमत अंजाम दी जा रही है. जो वायरस इतने बड़े पैमाने पर सारी दुनिया के अंदर आप जानते हैं कि इतनी तबाही ये मचाया हुआ है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये हमारे जूनियर डॉक्टर्स, रेसिडेंट्स और इंटर्न्स की हिम्मत है कि ये लोग आज भी ऐसे पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं.
बावजूद इसके कि PPE जो किट्स हैं, सेफ्टी किट्स हैं, इसकी शदीद क़िल्लत है, शॉर्टेज है। इसके बावजूद इनएडिक्वेट सप्लाई के बावजूद ये हमारे डॉक्टर्स की हिम्मत है जो इन लोग इस ऐसे माहौल के अंदर भी काम कर रहे हैं, और इनकी अजीम खिदमत को हम जितना अप्रिशिएट करें ये कम है। ऐसे हालात के अंदर हमको चाहिए कि इनकी हिम्मत को हम बढ़ाएं, और कम्युनिटी की तरफ से ये मौका कोई ब्लेम गेम का टाइम नहीं है, हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ये मौका हर किसी को आगे आने का है, इर्रेस्पेक्टिव। गवर्नमेंट भी अपनी कोशिश कर रही है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कोशिश कर रहे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। हमको ये देखना है कि हमको अभी अपने कंट्री को सेव करना है, यहाँ के आवाम को सेव करना है, और हमारी टॉप प्रायोरिटी हमारे डॉक्टर्स की और पैरामेडिक्स की, हमारे नर्सेस की सेफ्टी ये टाइम पे हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। तो लिहाजा डेयर इस जानिब कोशिश कर रही है। हमने जमात इस्लामी से और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से हम अप्रोच किए हैं। हमें उम्मीद है कि जमात इस्लामी तो अभी आगे आए हैं, अभी वो लोग 100 PPEs डोनेट किए हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट जो है वो इससे बहुत ज़्यादा है। हमारे डॉक्टर से हम लोग कंटिन्यूसली कांटेक्ट में हैं, उनकी जहाँ पर भी जितनी रिक्वायरमेंट होगी हम कोशिश करेंगे कि उसको फुलफ़िल करने के लिए। हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी इस मौके पर अपील करते हैं कि आपसे भी जो कुछ हो सकता है वो डायरेक्टली आप रेसिडेंट्स तक, RDA तक, जूनियर डॉक्टर्स तक पहुंचाइए ताकि उसका सही यूटिलाइजेशन हो सके। We doctors are working in the front line in this time of crisis in COVID-19 emergency, but there is serious scarcity of protection gear of N95 and PPE, which is very much required for the doctors. So we are, today our organization DARE, Doctors Association for Relief and Education, and Jamaat Islamiyah organizations have come forward to donate 100 PPEs to Junior Doctors Association. नलगुंडा ज़िले के जॉर्जी रेड्डी मंडल मस्तकर पर 108 सर्विस में बहैसियत हेल्थ असिस्टेंट काम करने वाले निरंजन पर शाम 4 बजे चंद नामालूम अफराद ने हमला करते हुए शदीद ज़ख्मी कर दिया है। पुलिस के मुताबिक निरंजन की गर्दन और सर पर तेज़ धार हथियार के ज़ख्म आए हैं। इस हमले की वजह से दरियाफ्त न होने पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है, तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है और निरंजन को नलगुंडा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर इंचार्ज मजलिस हल्का असम्बली राजेंद्र नगर मिर्ज़ा रहमत बेग ने आज राजेंद्र नगर के 9 नंबर इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तक़सीम करदा राशन पैकेज की तक़सीम अमल में लाई है। समाज की तरफ से जनाब असदुद्दीन आज 4 बजे से गोशामैल असम्बली एरिया के जामबाग रीजन के जैसा कि शांति नगर है और यूसुफैन कॉलोनी, टेकी मस्जिद और सुबानपुरा जनानी गेट की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से यहाँ पर राशन का डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो कि सदर मोहतरम की हिदायत थी कि घरों पर जाकर देना, और हमारे यहाँ के विदाई के बुजुर्ग मोहम्मदीन और जो हमारे नमाज पढ़ने के विदाई के सदर है जनाब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से की गई अपील पर कल रात 9 बजे शब कमिश्नरेट साइबराबाद के सभी पुलिस अफसरान ने शमा और दिए जलाकर कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपने ताउन का इजहार किया है। खुद पुलिस कमिश्नर साइबराबाद VC संजनार ने भी अपने अरकान ख़ानदान के साथ अपनी रिहाइशगाह पर दिया जलाया। नुमाइंदा साइबराबाद मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। పాల్గొన్నారు. ఎలాంటి సిద్ధమే ఈరోజు మన గవర్నర్లైన ప్రధానమంత్రి గారి పిలుపు మేరకు, మన గవర్నర్లైన ముఖ్యమంత్రి గారి పిలుపు మేరకు ఈరోజు మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కలిసి అందరూ కూడా ఇక్కడ దీపం వెలిగించడం జరిగింది. సో అందరు కూడా ఐక్యతగా ఉండి ఈ ఒక కరోనా వైరస్ని అందరూ కూడా ఎదుర్కోవాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ సందర్భంలో ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ ఎదుర్కోవాలంటే అందరూ కూడా ఐక్యతగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా అందరూ కూడా ఒకటే ఒక సొల్యూషన్, అందరూ కూడా ఒక ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడము, మళ్ళీ సామాజిక డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పి మరీ కోరుతున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ ఒక మంచి సందర్భము, సో అందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా దీపములు వెలిగించి ఒక ఐక్యతని చాటుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. అయితే కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఇక్కడ దీపం కార్యక్రమం ప్రారంభించారు. అందరూ కూడా
దీపాలు వెలిగించి ఇక్కడ ప్రధానమంత్రి పిలుపు మేరకు మద్దతు తెలుపుతున్నారు. सदर तहरीक मुस्लिम शबान मोहम्मद मुश्ताक मलिक की जानिब से आज पुलिस स्टेशन चादरघाट में रिपब्लिक इंडिया चैनल के न्यूज़ एडिटर अर्नब गोस्वामी और इंडिया टीवी के एडिटर रजत शर्मा के खिलाफ तबलीगी जमात और मुसलमानों के मुतालिक अपने चैनलों पर नफरत अंगेज़ मुहिम चलाने और मुस्लिम उलमा को तौहीन आमेज़ अंदाज में मुखातिब होने और हिंदू मुस्लिम दोनों में तफरुक़ा पैदा करने के खिलाफ दरख्वास्त दी गई और पुलिस से मुतालबा किया गया है कि इन दोनों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। आज तहरीक मुस्लिम शब्बान के एक वफद ने चादरघाट पुलिस स्टेशन हैदराबाद तेलंगाना में अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी और रजत शर्मा इंडिया टीवी के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दी है कि ये लोग मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का काम किया जा रहा है। कोरोना वायरस के मसले पर इन लोगों ने जो ज़बान इस्तेमाल की है और जिस तरह से अपने टीवी शोज़ में जो बातें कही हैं उससे मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत फैलाने का काम किया गया है और इस नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ हमने आज पुलिस स्टेशन में एक दरख्वास्त दी है कि इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज किया जाए। नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईना दक्कन की खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दे नौशीन को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।